हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन हरियाणा का एग्जाम हुआ था और एग्जाम की आंसर की जो है वो एचपीएससी ने जारी कर दी है। अब उस आंसर की पे अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर जो है वो कंट्रोवर्शियल हैं, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर जो है वो 200% गलत ही है। उसमें अ, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट से वो उनका आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, तो वो आंसर की हम देखेंगे। इसमें कमेंट बॉक्स में मैं आपको आंसर की का लिंक और जो मास्टर आंसर पेपर है वो डाल दूंगा, तो उससे आप अपना चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद आप देख लीजिए कि आपके हिसाब से या तो जो एचपीएससी है वो संशोधित जो आंसर की है वो जारी करेगी। इफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन विल नॉट reveal the rectified answer key of HPSC Physical Education Assistant Professor exam. In that particular case, they will also open the window for to challenge the answers, right? In that particular case, what we will do, we will challenge the answers with appropriate proof for the correction. ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उन क्वेश्चंस को हम मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ठीक है, जहां तक क्वेश्चंस की बात करें तो अब पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसका आंसर जो है वो अ, जो एचपीएससी है उसने थोड़ा सा दूसरा दिया हुआ है। हम इसको देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मसल फाइबर टाइप्स आर जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी सिग्निफिकेंटली चेंज विद द ट्रेनिंग। ये बात बिल्कुल करेक्ट है 200%, कि जो आपके मसल फाइबर्स हैं, जैसे जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं या स्लो ट्विच फाइबर होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उनमें बेसिकली होता क्या है कि जो फास्ट ट्विच फाइबर है और स्लो ट्विच फाइबर है दैट आर गेन्ड बाई जेनेटिकली टू द एथलीट। सो दैट इज वाई होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोच है और वो किसी स्टूडेंट को तैयार कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस ही डू मेडिकल टेस्ट, दैट इज बायोप्सी। on the behalf of biopsy they will be able to categorize that which kind of fibers are available in the athlete। मान लो कि अगर किसी में फास्ट ट्विच फाइबर्स मौजूद है तो वो शॉर्ट बर्स्ट एक्टिविटीज के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी में वाइट मसल फाइबर है, ठीक है, या फिर स्लो ट्विच फाइबर है, तो स्लो ट्विच फाइबर वाले लोग जो है वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस या मैराथन टाइप की चीजों के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो बायोप्सी है वो हेल्प करती है किसी भी कोच को, किसी भी टीचर को ये आइडेंटिफाई करने में कि विच काइंड ऑफ एक्टिविटी विल बी सूटेबल, राइट। अभी अगर आप दूसरा देखो तो मसल फाइबर टाइप कैन अडेप्ट एंड चेंज दियर करेक्टरिस्टिक टू सम एक्सटेंट थ्रू स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड। ये बात भी ठीक है कि जो मसल फाइबर्स कैन अडेप्ट एंड चेंज दियर करेक्टरिस्टिक अप टू सम एक्सटेंट, ये जो वर्ड लगाया है अप टू सम एक्सटेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ हद तक उसको चेंज किया जा सकता है, पूर्णतः चेंज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और इसने एक बात और यहाँ पे स्पेसिफाई किया, थ्रू स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड, कुछ ट्रेनिंग मेथड्स का यूज करके 2 से 3% और 5% तक का, ऐसा अब तक इसको ट्रेनिंग की कुछ बुक्स में दिया है कि 5% तक जो व्हाइट मसल फाइबर है या रेड मसल फाइबर है उनको क्या किया जाता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये बिल्कुल नहीं है कि मतलब अगर कोई एक एथलीट है तो उस एथलीट में क्या होगा कि सिर्फ व्हाइट मसल फाइबर होंगे या सिर्फ और सिर्फ रेड मसल फाइबर होंगे। व्हाइट भी होते हैं, रेड भी होते हैं, पर डोमिनेंट जोन सा होता है, जो भी मसल फाइबर डोमिनेंट होगा उसके बेसिस पे उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है जिसपे हम लोग ये ऑब्जेक्शन जो है वो डाला जा सकता है। दूसरा, ये तो बिल्कुल क्लियर एकदम आंसर गलत है, इसमें कुछ भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्या है या क्या नहीं है। अभी देखिए, फ्रिक्शन एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के में वर्क करता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना, आगे आइए, फ्रिक्शन ऑलवेज डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोशन, ये भी बात सही है कि हमेशा जो मोशन है, जो स्पीड है मोशन की, वो क्या करता है, वो हमेशा कम करता है, ज्यादा होगी ही नहीं कभी। बिकॉज ऊपर वाला जो सेंटेंस है दैट इज वेरी करेक्ट, दैट द फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोज टू द मोशन। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जबकि आंसर जो है वो
ए आंसर करेक्ट आंसर की में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बेसिकली आप इसमें देखो, मोटर स्किल लर्निंग फॉलोज प्रिंसिपल, मोटर स्किल अगर की बात आ जाए तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है ये करेक्ट आंसर है, पर उसमें लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो आंसर की में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, मोटर लर्निंग की बात आती है, देखिए मोटर लर्निंग में जहां तक हम लोग जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक चीज आप देख पाएंगे कि बेसिकली मोटर लर्निंग में होता क्या है कि इस तरह से है कि आप जितने बार प्रैक्टिस करिएगा किसी चीज की, उतने ज्यादा बार आप उसको सीख पाएंगे। सो इट्स टोटली और प्योर बेस्ड ऑन, मोटर स्किल लर्निंग इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिकवरी ऑक्सीजन कंजप्शन पोस्ट एक्सरसाइज इज नोन एज, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और इसमें 100% या तो इसका आंसर ईपीओसी और ये डी दोनों कंसीडर किए जाएंगे, या फिर इस क्वेश्चन को हटाया जाएगा, क्योंकि रिकवरी ऑक्सीजन कंजप्शन क्या है, जो ऑक्सीजन डेप्थ है वो थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अब अभी भी उसको माना नहीं जा रहा है। तो ये एक तरह से ईपीओसी और ऑक्सीजन क्या है, एक तरह से सिनोनिमस की तरह आप इनको यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से ऑक्सीजन डेप्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म कर देंगे, है ना। और दूसरा ये है कि ईपीओसी क्या है, ये अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट है, और दोनों का मतलब वही है कि जो आपने एक्सरसाइज की या विगरस एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी के बाद आपकी बॉडी में एक डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, ऑक्सीजन की। और फिर जब आप बैठते हैं, जब आप एक्टिविटी खत्म करने के बाद जब रेस्ट में आते हैं, तब फिर आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम करनी पड़ती है, सो दैट यू कुड बैलेंस द हार्मोनी ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड योर ह्यूमन बॉडी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है ये सारा का सारा, जितनी भी ये 3-4 क्वेश्चन है, तो आप ये 3-4 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। आई होप दैट कि या तो संशोधित, मेरा अनुमान ये है कि संशोधित आंसर की है वो आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर विंडो खुलेगी कि मतलब जो ऑब्जेक्शन आपको किस किस क्वेश्चन पर लगाना है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर आप ऑब्जेक्शन जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम का जो रिजल्ट है वो हमेशा आपके पक्ष में आएगा। हैव अ गुड डे।